Hello and welcome back to my channel that is AMS MBBS Lectures। तो ये जो है ये पार्ट 3 वीडियो है अबाउट द बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशंस की पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले भी 2 वीडियोस आ गई हैं। पार्ट 1 वीडियो के अंदर वी हैव डिस्कस ऑल द इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स रिगार्डिंग द बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन और एक ओवरव्यू था। एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग ने कैटालेस टेस्ट एंड ऑक्सीडेज टेस्ट की डिटेलिंग्स करी है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना दैट पार्ट। एंड दिस वीडियो इज मेनली गोइंग टू डिस्कस द डिटेलिंग्स ऑफ द बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन का फर्दर कैरी फॉरवर्ड वीडियो है ये। एंड कॉमन टेस्ट ऑलरेडी हमारे पार्ट 2 वीडियो में हो गया एंड ये पूरे फ्लो चार्ट की डिटेलिंग्स पार्ट 1 में हो गई थी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड फोकस मेनली ऑन द टेस्ट फॉर द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स इन द पार्ट 3 वीडियो। So without a further ado, let's start up with the detailings of the gram-negative organisms के लिए कौन कौन सा identification test होते हैं। तो we have already know this thing in the first video, मैंने पहले बताया ICUT testing is something that we are going to perform, right? Indole test हो गया, citrate utilization test, urea hydrolysis test, triple sugar iron agar test, ऐसे टाइप के टेस्ट हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन। एक एक करके सबकी डिटेल्स को देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले वाले से, दैट इज द इंडोल टेस्ट। अब इंडोल टेस्ट, व्हाई आर वी परफॉर्मिंग दिस इंडोल टेस्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मिंग द इंडोल टेस्ट। ये इंडोल टेस्ट जो होता है इट इज गोइंग टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ दोज बैक्टीरियाज जिनके पास एक एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस एन एंजाइम। कौन सी एंजाइम प्रोड्यूस करती है? द एंजाइम नेम इज ट्रिप्टोफैनेज। मतलब ऐसी बैक्टीरियाज विच कैन प्रोड्यूस द एंजाइम ट्रिप्टोफैनेज। अब ये जो ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम है हमारी, ये एंजाइम नॉर्मली क्या करने वाली है? इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन योर ट्रिप्टोफैन। अब व्हाट इज ट्रिप्टोफैन? ट्रिप्टोफैन इज अ अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफैन जो होता है इट इज एन अमीनो एसिड। इस अमीनो एसिड को ये क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है इनटू इंडोल। सो ऐसी बैक्टीरियाज जो ट्रिप्टोफैन एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, एंड दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट योर ट्रिप्टोफैन व्हिच इज एन अमीनो एसिड इनटू इंडोल, है ना। So that is the main basis of your indole test. It is going to detect the presence of tryptophanase enzyme. अब ये जो इंडोल बनता है हम लोग, we are going to add a reagent and the name of the reagent is the Covax reagent. This Covax reagent आपके इंडोल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है एंड कॉम्प्लेक्स बना करके कलर चेंज देखने मिलता है। This Covax reagent along with the indoles is going to produce this cherry red color का रिंग बनाता है। Look at the image shown over here. So we can see अगर पॉजिटिव है मतलब आपको एक चेरी रेड कलर की रिंग देखने को मिलेगी यहाँ पर। It's all about the इंडोल टेस्ट, है ना। ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम, ट्रिप्टोफैन टूटता है आपके इंडोल में, इंडोल इज गोइंग टू ऐड ऑन विथ योर कोवैक्स रिएजेंट एंड आपको चेरी रेड कलर की रिंग देखने को मिलती है एट द जंक्शन। मतलब इट इज इंडिकेटिंग दैट इज एन इंडोल टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर दिस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आगे जाते हैं, थोड़े ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स याद करते हैं कि विच ऑल बैक्टीरियाज हमारी इंडोल टेस्ट पॉजिटिव देती है एंड कौन सी बैक्टीरियाज इंडोल टेस्ट नेगेटिव देती है। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब आप लोग को चेरी रेड कलर की रिंग देखने मिलती है एंड यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं देखने मिलता आप लोग को नेगेटिव वाले के केस में। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ विद द पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स ओवर हियर। तो वी कैन राइट द एग्जांपल ऑफ योर ई कोलाई। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो पॉजिटिव है फॉर दिस थिंग इज योर एस्चेरिशिया कोलाई। दूसरा एग्जांपल की बात करूँ तो वी हैव द प्रोटियस। प्रोटियस वल्गैरिस का एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग। एंड लास्टली वी कैन ऑल्सो एड ऑन, ठीक है, वल्गैरिस के वी से याद आना चाहिए नेक्स्ट एग्जांपल एंड दैट इज योर विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरी एज द नेक्स्ट एग्जांपल। तो 3 ऑर्गेनिजम्स पॉजिटिव एग्जांपल याद कर लो। एंड नेगेटिव की जब मैं बात करूंगा तो नेगेटिव आर दोज विच आर लाइक योर क्लेप्सिएला। वी हैव द क्लेप्सिएला निमोनिए as one of the organisms. We can add on the example of your pseudomonas and lastly हमारे पास एक और एग्जांपल ऐड करना है तो सैल्मोनेला हो गए। तो ऐसे 2-3 एग्जांपल्स याद रह गए तो भी बहुत हो जाता है। या वन मोर एग्जांपल यहाँ पे होता है जो नेगेटिव होता है एंड दैट इज योर प्रोटियस मिराबिलिस। तो व्हाट इज द कैच ओवर हियर? प्रोटियस नेगेटिव में भी है पॉजिटिव में भी है। हाउ टू रिमेंबर? देखो प्रोटियस मिराबिलिस, दिस एम से आपको थोड़ा बहुत सा रिजेंबलेंस एन के साथ होता है। तो मिराबिलिस वाली स्पीशीज जो होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है आप लोगों की। एंड जो वल्गैरिस ऑन द अदर हैंड इज काइंड ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, तो प्रोटियस की 2 स्पीशी इंडोल टेस्ट में आती है। मिराबिलिस वाली जो होती है एन से रिजेंबलेंस खाती है तो कहीं ना कहीं इट इज नेगेटिव एंड वल्गैरिस ऑन द अदर हैंड कम्स आउट टू बी पॉजिटिव।
तो ये हो गए सारे एग्जांपल्स अबाउट द इंडोल टेस्ट। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वाला पार्ट एंड दैट इज सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। यूरिया हाइड्रो सॉरी इंडोल टेस्ट हो गया है, अब बात करते हैं हम लोग सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट की। अब सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट में देखो ये जो टेस्ट होता है ना, इट इज गोइंग टू डिटेक्ट द एबिलिटी ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। देखो सिट्रेट यूटिलाइजेशन मतलब बैक्टीरिया की एबिलिटी जो सिट्रेट को यूज कर सकती है एज द सोर्स ऑफ कार्बन एंड उसको यूज करके अपनी ग्रोथ करें, ठीक है, वो अपनी ग्रोथ करें। दैट इज इट इज गोइंग टू, ये टेस्ट इसी चीज को चेक करता है क्या पर्टिकुलर बैक्टीरिया सिट्रेट को यूज कर सकती है एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड उसे ग्रो कर सकती है या नहीं, उस चीज को टेस्ट करता है हम लोग का सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। वो लिखा है इट डिटेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया टू यूटिलाइज सिट्रेट एज द सोर्स ऑफ कार्बन फॉर देयर ग्रोथ एंड ऑब्वियसली बात है मेटाबॉलिज्म होगा तो थोड़े बहुत से अल्कलाइन प्रोडक्ट्स भी आपको एट द एंड देखने मिलेंगे। सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट कौन से मीडियम में हम परफॉर्म करते हैं, तो वी परफॉर्म दिस टेस्ट इनटू वन सिंगल मीडियम एंड दैट इज कॉल्ड साइमंस सिट्रेट मीडियम। ना देखो इसका इमेज भी यहाँ पर कैसा है आप लोग देख सकते हो, इट इज यूजुअली ग्रीन इन कलर, तो साइमन सिट्रेट मीडियम कुछ ग्रीन कलर का आपको देखने मिलेगा, है ना। तो अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब जैसे ही हम लोग इसके ऊपर हम लोग की हमारी बैक्टीरियल कॉलोनी जब इसके ऊपर हम लोग ऐड करते हैं, जो भी हम लोग का बैक्टीरिया है उस पर ऐड करोगे, अगर ये बैक्टीरिया सिट्रेट को यूटिलाइज करने की कैपेसिटी रखती है तो व्हाट विल हैपन, दिस बैक्टीरिया विल यूटिलाइज द सिट्रेट एंड इट इज गोइंग टू स्टार्ट ग्रोइंग, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, यस और नो। तो इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी एंड जैसे ये ग्रोथ होती है तो आपको एक कलर चेंज देखने मिलता है, वो चीज लिखी भी है। अगर सिट्रेट यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया होगी तो इट विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड ग्रो होने की वजह से आपको एक कलर चेंज देखने मिलता है। नॉर्मल जो ग्रीन कलर होता है मीडियम का, इट विल चेंज टू समथिंग दैट इज कॉल्ड एज योर ब्लू कलर। तो ग्रीन टू ब्लू शिफ्ट इज इंडिकेटिंग कि सिट्रेट टेस्ट कैसा आपका पॉजिटिव आ गया है, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग ओवर हियर एंड वही चीज यहाँ पे इमेज में मैंने आपको बताई है। देखो आपको अगर पॉजिटिव है तो ब्लू कलर आया है एंड नेगेटिव है तो ग्रीन कलर का ग्रीन कलर ही रह गया यहाँ पर। क्लियर हुआ पूरा इसका प्रिंसिपल कैसे काम करता है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स, है ना। सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट की बात चल रही तो कौन से ऑर्गेनिजम्स पॉजिटिव आते हैं, तो वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड एज द क्लेप्सिएला। ओके अगेन वही सेम स्पीशी आ गए यहाँ पे, क्लेप्सिएला निमोनिया। देन वी हैव योर, देखो अब याद रखना सिट्रेट की बात चल रही है, पॉजिटिव है तो दो बैक्टीरिया तो याद ही रहती है सबको, सिट्रोबैक्टर एंड वी आल्सो हैव समथिंग दैट इज सिट्रोबैक्टर से थोड़ा राइम करता हुआ एंटेरोबैक्टर। ये दो बैक्टीरियाज याद रखना। जैसे सिट्रेट है, किसी ने बोला व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सिट्रेट पॉजिटिव, सिट्रेट पॉजिटिव, सिट्रेट से याद आता है सिट्रोबैक्टर एंड उसी से राइमिंग एंटेरोबैक्टर। अगर याद रखना तो क्लेप्सिएला निमोनिया भी हम याद रख सकते हैं। देन कम्स इनटू पिक्चर द ऑर्गेनिज्म जो कि नेगेटिव है। अब कौन से ऑर्गेनिजम्स नेगेटिव होते हैं फॉर दिस थिंग, तो ओनली टू एग्जांपल यू कैन रिमेंबर एज एस्चेरिशिया कोलाई यहाँ पर नेगेटिव है एंड वी आल्सो हैव द शिगेला ओवर हियर। अब ठीक है, तो इसी के साथ सिट्रेट वाला टेस्ट भी हम लोग का खत्म होता है। तो आउट ऑफ द एंटायर योर आई सी यू एंड टी में से पहले दो टेस्ट हो गए। अब बात करते हैं यूरिया वाले टेस्ट के ऊपर, दैट इज यूरिया हाइड्रोलिसिस टेस्ट। अब नाम में है यूरिया हाइड्रोलिसिस मतलब यूरिया का ब्रेकडाउन करने वाली बैक्टीरियाज, मतलब ऐसी बैक्टीरियाज जो कि जिनके पास ऐसी जो केपेबल होती है टू प्रोड्यूस एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज द यूरियस एंजाइम, राइट। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन भी की गई है, दैट इज ऐसी बैक्टीरिया जो यूरियस एंजाइम को प्रोड्यूस कर सकती है, उनकी डिटेक्शन के लिए भी परफॉर्म द यूरिया हाइड्रोलिसिस टेस्ट उन बैक्टीरिया को डिटेक्ट करता है। अब ये जो यूरियस एंजाइम होती है ये क्या करती है, दिस एंजाइम इज गोइंग टू ब्रेक डाउन योर यूरिया इनटू अमोनिया। यूरिया को किस में कन्वर्ट कर दिया इस यूरियस एंजाइम ने, इनटू अमोनिया। अब ये जो अमोनिया हम लोग का प्रोड्यूस हो क्या है, ये कैसा होता है, इट इज अ बेस, राइट, ये बेसिक होता है नेचर के अंदर। तो इट इज गोइंग टू कन्वर्ट ऑल मीडियम अल्कलाइन, पूरे मीडियम को अल्कलाइन कर देता है। कौन सा मीडियम यूज करते हैं हम लोग टू परफॉर्म दिस यूरिया हाइड्रोलिसिस टेस्ट, द मीडियम का नाम है क्रिस्टेंसेंस यूरिया मीडियम इज समथिंग दैट वी आर यूटिलाइजिंग ओवर हियर। देन अब ये जो पर्टिकुलर मीडियम होता है इसमें एक इंडिकेटर प्रेजेंट होता है एंड उस इंडिकेटर का नाम होता है फिनॉल रेड इंडिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जैसे अमोनिया प्रोड्यूस हुआ, क्रिस्टेंसेंस यूरिया मीडियम का जो पीएच था वो अल्कलाइन हो गया एंड उसके वजह से आपका जो फिनॉल रेड इंडिकेटर इस मीडियम के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसका कलर चेंज हो जाता है एंड इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पिंक कलर, है ना। तो पिंक कलर का चेंज देखने मिलता है, ये इंडिकेट करता है कि यूरिया टेस्ट आपका पॉजिटिव आया है। यहाँ पर क्लियर हुई है। इसके इमेज देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे, थोड़े बहुत से इमेजेस मैंने ऐड किए यहाँ पर।
वी कैन हैव अ लुक। अगर आपको कलर चेंज जैसे पिंक कलर देखने मिल रहा है आप लोग को, पिंक डिस्कलरेशन, तो इट इज इंडिकेटिंग कि हम लोग का टेस्ट पॉजिटिव है। एंड नो कलर चेंज इफ इज देयर, तो वी कैन से इट इज नेगेटिव ओवर हियर। अब कौन से ऑर्गेनिजम्स पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है, एक एक करके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स की जब मैं बात करूँ यूरिया के लिए, तो वी हैव द क्लेप्सिएला निमोनिया, Klebsiella pneumoniae as one of the examples. Then we also have the all your Proteus की सारी species जो होती है हम लोगों की, all the Proteus species, those are positive for the urease test. Then apart from that, we have the H. pylori as the next one, and we also have the Brucella over here. ठीक है, and we also have the Brucella over here. And negative की बात करूँ तो again we have the same one, that is Escherichia coli. We have the Shigella, and lastly we can also add the example of Salmonella. ठीक है, so with this we mark the end of the first 3 important tests out of all your I, C, U and T testing के अंदर से पहले 3 टेस्ट कवर अप हो गए। अब सिर्फ रह जाता है ट्रिपल शुगर आयरन अगार टेस्ट। इस पे जाने से पहले इन 3 टेस्ट का एक फटाफट से रिकैप ले लेते हैं हम लोग। इन द नेक्स्ट पेज लेट्स रिवाइज द होल 3 टेस्ट। तो हम लोगों ने जो अभी सो फार जो हम लोगों ने कवर अप किया, दैट वाज ऑल अबाउट योर इंडोल टेस्ट की बात करी हम लोगों ने। वी ऑल स्टडीड द citrate utilization test and we also covered up the urea hydrolysis test। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड अब इन टेस्ट के ऊपर अगर हमको डिफरेंशिएट करना है तो कुछ चीज़ें आप लोग का पॉजिटिव होगी एंड एक जगह पर हम लोग नेगेटिव के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो लेट्स फटाफट से रिवाइज द होल थिंग। तो अगर मैं बात करूँ आप लोगों के इंडोल टेस्ट के ऊपर, तो इंडोल टेस्ट में पॉजिटिव मतलब वी कैन सी अ चेरी रेड कलर का रिंग, यस और नो। एक चेरी रेड कलर की रिंग आपको देखने मिलती है एट द जंक्शन, एंड आप लोग को एकदम टॉप में एक चेरी रेड कलर की रिंग, एंड यहाँ पे नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज देखने नहीं मिलता है, मतलब नेगेटिव है इंडोल के लिए, है ना। देन सिट्रेट की बात करूँ तो सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट क्या होता है, वी नो कौन सा मीडियम हम यूज करते हैं, वी आर यूजिंग दी साइमन सिट्रेट मीडियम, है ना। एंड सिट्रेट मीडियम की जब हम बात करते हैं तो कौन सा कलर चेंज देखने को मिलता है यहाँ पर, पॉजिटिव होगा तो मतलब जो हम लोग का ग्रीन कलर का मीडियम है वो ब्लू हो जाता है, एंड नेगेटिव है जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन कलर ही रहने वाला है। एंड यूरिया हाइड्रोलिसिस टेस्ट के अंदर हम लोग का जो मीडियम होता है वो पिंक कलर का हो जाता है, एंड यहाँ पर नेगेटिव के अंदर कोई कलर चेंज आपको नहीं देखने को मिलता है, नो कलर चेंज। तो दैट इज इट फॉर आवर द 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट एंड द 3 कलर चेंजेस एसोसिएटेड विद इट, राइट। अब एग्जाम्पल्स की बात फटाफट से रिवाइज करूँ तो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स की बात जब मैं करूंगा तो आई एम राइटिंग ओवर हियर सी वन थिंग, ई कोलाई। अब मैं इसको याद कैसे रखता हूँ, ये टेबल आई वुड सजेस्ट कि आप भी ड्रॉ करो, आप भी मेक दिस टेबल विथ योर सेल्फ सो दैट एग्जाम्पल्स आपको सारे याद हो जाएंगे एक ही जगह पे, है ना। तो एस्चेरिशिया कोलाई आई हैव रिटन ओवर हियर, आई हैव मेंशन्ड समथिंग दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटियस वल्गैरिस, एंड वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, वी से याद आता है कि विब्रियो कॉलरी भी हम लोगों की यहाँ पे आ जाती है, विब्रियो कॉलरा। तो ये 3 ऑर्गेनिजम्स इंडोल पॉजिटिव होते हैं, यस और नो। अब ध्यान देना इस बात पे, अगर मैंने प्रोटियस वल्गैरिस यहाँ पे लिखा है तो विच स्पीशीज नेगेटिव, तो एवरी वन ऑफ अस नो इट इज लाइक द प्रोटियस का मिराबिलिस। एंड मैंने कैसे याद रखा था, एम जो है वो आप लोग के एन के साथ रिजेंबलेंस खाती है, तो इट इज नेगेटिव ओवर हियर, तो प्रोटियस मिराबिलिस एक स्पीशी यहाँ पे आ गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग वी कैन रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ योर क्लेप्सिएला निमोनिया, क्लेप्सिएला निमोनिया के बारे में आप याद रख सकते हो। Then we can add on the next important segment of salmonella लिख सकते हो आप लोग। Then we can also write the example of pseudomonas। तो ये थोड़े बहुत से आप लोग के पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो गए हैं, यस और नो। अब ध्यान देना, सिट्रेट एंड यूरिया के अंदर नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो ये फिक्स होता है। देखो इंडोल में पॉजिटिव में ई कोलाई लिखा था, लेकिन सिट्रेट एंड यूरिया के लिए हम ई कोलाई नेगेटिव लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग ई कोलाई एज द नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। ई कोलाई के साथ और एक मेंबर दैट इज शिगेला, वी कैन ऐड ऑन टू बोथ द पार्ट शिगेला, ठीक है। फर्स्ट वाले में साल्मोनेला लिखा था आप लोगों ने, लास्ट वाले में भी आप लोग लिख सकते हो साल्मोनेला एज वन ऑफ द एग्जांपल्स ओवर हियर, ठीक है। टेक्स्ट बुक मेंशन करती है तो मैंने टेक्स्ट बुक को फॉलो किया, अपूर्वा शास्त्री, उसमें ये सारी चीज़ें ऐसे लिखी है, तो जैसे एक समरी है ये कहीं ना कहीं। एंड पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्लेप्सिएला निमोनिया को इंडोल में नेगेटिव में रखा था, ये दोनों अब सिट्रेट एंड यूरिया के अंदर दोनों जगह पे आपकी जो ये क्लेप्सिएला निमोनिया है, ये दोनों यहाँ पे कैसे आने वाली है आप लोगों की
पॉजिटिव में जाने वाली है। तो दिस इज हाउ वी कैन रिमेंबर सर्टन एग्जांपल्स एंड कंपैरेटिवली मैंने बताया दोनों यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हो इस चीज़ों को। एंड सिट्रेट में पॉजिटिव की बात जब मैं करूँगा तो सबको याद रहना ही चाहिए सिट्रोबैक्टर, एंड उसी से राइम करता हुआ दूसरा वाला दैट इज एंटेरोबैक्टर। ये दो चीज़ें आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे वी कैन रिमेंबर एज दी अनदर वन एज योर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एज द एग्जाम्पल। देन वी कैन ऑल्सो राइट द एग्जाम्पल ऑफ ब्रूसेला, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स लिख सकते हो। तो दिस वाज ऑल द समरी एंड द वे यू कैन रिमेंबर द एग्जांपल्स एज वेल, ठीक है। तो पहले 3 टेस्ट हो गए। अब बात करते हैं ट्रिपल शुगर आयरन अगार टेस्ट के बारे में। अब ये जो टेस्ट है, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ के टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं, क्या इसके इन्फ्रेंस क्या होता है, इसका क्या फाइंडिंग्स होती है, वो सब करने से पहले हम बात करते हैं कि इस टेस्ट को हम कौन से मीडियम पे परफॉर्म करते हैं। तो वी परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टेस्ट ऑन टू द ट्रिपल शुगर आयरन अगार मीडियम, दैट इज योर टीएसआई मीडियम, है ना। तो टीएसआई टेस्ट किस पे परफॉर्म कर रहे हो, तो टीएसआई मीडियम पे परफॉर्म कर रहे हो, राइट। अब तो मीडियम तो हो गया इसका, ठीक है। बना किससे, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, राइट। तो इट इज मेड अप ऑफ 3 शुगर्स। किससे बना है, 3 इंपॉर्टेंट शुगर से बना है। इस वजह से नाम भी ना ट्रिपल शुगर, 3 शुगर से बना हुआ टेस्ट जो हम लोगों का, राइट। तो लेट्स हैव अ लुक। ग्लूकोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज नाम की 3 शुगर्स है हम लोग के पास, उससे ये बना हुआ है। क्या प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, तो यू शुड रिमेंबर द रेशियो ऑफ 1:10:10 के रेशियो में प्रेजेंट होता है ये। 1:10:10 के रेशियो के अंदर ये 3 शुगर्स प्रेजेंट होती है। दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस योर टीएसआई मीडियम, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द इमेज ओवर हियर। कैन यू सी द इमेज ओवर हियर। कैसा कलर कैसा दिख रहा है आप लोग को, एक अनइनोक्यूलेटेड मीडियम है, कोई भी स्पेसिमेन इसमें मैंने अभी तक ऐड नहीं किया है, तो आपका ये अनइनोक्यूलेटेड। व्हाट इज द कलर, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द कलर इज रेड। कलर कैसा है, रेड कलर का है यहाँ पर। अब इमेज में बहुत क्लियर है, आपको इसके 2 पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। वी कैन सी 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, पार्ट 1 एंड वी हैव पार्ट 2, ठीक है। एंड दैट इज नेम्ड एज योर बट एंड द स्लैंट। तो पहले आप लोग को ऊपर जो ऐसा इंक्लाइंड पोर्शन देखने मिलता है दैट इज कॉल्ड द स्लैंट, एंड नीचे वाला जो लोअर सेगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द बट। तो ये हो गया एक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टीएसआई मीडियम, है ना। उसकी थोड़ी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी यहाँ पर, ठीक है। अब क्यों परफॉर्म करते हो टीएसआई मीडियम को, बिकॉज इट इज गोइंग टू डिटेक्ट 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एसिड प्रोडक्शन, गैस प्रोडक्शन, H2S प्रोडक्शन। 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को ये डिटेक्ट करने वाला है, दैट इज एसिड प्रोडक्शन, गैस का प्रोडक्शन एंड H2S का प्रोडक्शन। वेदर बैक्टीरिया ये 3 चीज प्रोड्यूस करती है या नहीं करती है। कैसे पता चलने वाला है कि एसिड प्रोड्यूस हो रहा है या गैस बन रही है या H2S बन रहा है, कैसे पता चलने वाला है हम लोगों को। फॉर दैट इंपॉर्टेंट सेगमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल एसिड प्रोडक्शन की। जब मैं बात करूंगा तो जो कलर चेंज होता है, नॉर्मली कैसा होता है हम लोग का मीडियम रेड कलर का होता है। अगर रेड कलर आप लोग का येलो कलर में कन्वर्ट होता है तो इट इज इंडिकेटिंग कि एसिड प्रोडक्शन इज प्रेजेंट, ठीक है। गैस के अंदर क्या होगा, गैस बनेगा तो क्या होगा पता है क्या, मीडियम हम लोग का नीचे से लिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एंड नीचे गैस एक्यूमुलेट होने वाली है हम लोगों की। तो गैस के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होने वाला है, वो गैस क्या करेगी, टू ट्राई टू एस्केप, एंड उसकी वजह से मीडियम ब्रेक भी हो सकता है हम लोगों का। तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। देन कम्स इनटू पिक्चर दैट इज H2S प्रोडक्शन। H2S प्रोडक्शन की बात जब मैं करूंगा यहाँ पर, जैसे हम लोग का जो मीडियम का रेड कलर होता है ना, तो ये जो रेड कलर होता है मीडियम का, इफ इट गेट्स कन्वर्टेड टू समथिंग दैट इज, आपको कलर चेंज देखने मिलता है ब्लैक कलर की तरफ, ठीक है। अगर मीडियम का कलर ब्लैक कलर होता है तो वो इंडिकेट करता है कि H2S हम लोग के मीडियम में प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द H2S ओवर हियर। तो ये एक समरी है कहीं ना कहीं अबाउट द एंटायर TSI। आई हैव ट्राइड टू जस्ट सम अप इट इनटू वन सिंगल स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू, कि अगर एसिड बनेगा तो क्या चेंज होगा, गैस प्रोड्यूस होगा तो क्या चेंज होता है, H2S बनेगा तो क्या होगा। आगे सब चीज़ों के एक एक करके तीनों फैक्टर्स की मैं डिटेलिंग्स आपको इंडिविजुअली बताऊंगा। बट अभी फॉर द टाइमिंग जस्ट एक क्विक रिकैप, मतलब क्विक समरी है, ओवरव्यू है ऑफ द एंटायर टॉपिक। अब आगे जाने से पहले लुक एट दिस इमेज ओवर हियर। अब ये तीनों चीज़ें, तो किसी भी टीएसआई का मीडियम का टेस्ट ट्यूब आपके सामने कभी आता है तो आप उसकी फाइंडिंग्स, उसका कंक्लूजन कैसे लिखते हो, कौन कौन से डेजिग्नेशन हम यूज करने वाले हैं। तो पहली बात, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक इन डिस्कस इन डिटेल दैट कम्स आउट टू बी एसिड प्रोडक्शन, राइट। अब इसमें से 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आइदर एसिड प्रोड्यूस होगा, ओके, या तो फिर नहीं होने वाला है, राइट। 2 चीजें होगी, अगर मेरा एसिड प्रोड्यूस होता है या तो नहीं होगा। अगर एसिड प्रोड्यूस नहीं होने वाला है तो व्हाट इज द कंक्लूजन, मीडियम जो हम लोग का रेड कलर का रहेगा, इट विल ओके रिमेन अल्कलाइन ओनली, मीडियम अल्कलाइन ही रहेगा, राइट। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लेटर यूज करते हैं के। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, के यूज करने वाले हैं।
एंड अगर एसिड प्रोडक्शन प्रेजेंट है हमारा, तो अगर प्रोड्यूस हो तो मीडियम एसिड हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा मीडियम नेचर के अंदर, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लेटर ए का यूज करते हैं यहाँ पर। लुक एट द इमेज, यहाँ पे अनआइनोक्यूलेटेड मीडियम है यहाँ पर, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आप लोग के और ए को कैसे यूज करते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्लैंट पे कमेंट करेंगे, तो फर्स्ट थिंग दैट वी गोइंग टू लुक एट दी स्लैंट, ठीक है। एसिड प्रोडक्शन का मतलब होता है हम लोग सिर्फ कलर चेंज के ऊपर देखने वाले, क्या रेड कलर है या येलो कलर में कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। तो पहले स्लैंट के ऊपर कमेंट करना है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट दी स्लैंट। अब स्लैंट में कोई कलर चेंज है क्या? नहीं, स्लैंट में कलर कैसा है? रेड ही है ना। मतलब क्या है कि कोई भी एसिड प्रोड्यूस नहीं हुआ है, एसिड प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो मतलब मीडियम अल्कलाइन ही है, तो पहले आप के ही लिखोगे, ठीक है। आगे एक स्लैश लिखना है एंड इसके आगे वी हैव टू लुक फॉर दी बट। देन हम लोग बट के ऊपर जाते हैं। सेकंड चीज जो होती है बट पे कलर चेंज है, बट में भी कोई कलर चेंज नहीं है, मतलब नो एसिड प्रोडक्शन, आपका मीडियम अल्कलाइन है। अगेन वी आर गोइंग टू राइट के ओनली। ये तो जैसे एक एग्जांपल है कि के और ए का मतलब क्या होता है, के स्लैश ए का मतलब क्या होता है। तो कलर चेंज पहले आप स्लैंट का देखते हो एंड देन आप बट के बारे में आप कमेंट करते हो इसके ऊपर। तो ये हो गया डेजिग्नेशन की बात। अब बात करते हैं दूसरी वाली चीज पे, दैट इज गैस प्रोडक्शन। या वेदर हम लोग का गैस बना है नहीं बना है वो कैसे पता चलेगा? तो सिंपल है ना, मीडियम लिफ्ट हो रहा है या तो क्रैक्स देखने मिल रहे हैं मीडियम में, तो गैस प्रोडक्शन है। तो कैसे लिखोगे? सिंपल है, आपको सिंपल गैस लिखना है। अगर प्रेजेंट है तो प्लस का साइन लगाओ, अगर एब्सेंट है तो माइनस का साइन लगाओ। सेम गोस फॉर अगर ब्लैक कलर आ रहा है तो H2S लिखो एंड उसके आगे प्लस लगा दो, और अगर ब्लैक कलर नहीं है तो H2S लिखो और उसके आगे आप लोग माइनस का साइन लगा दो। सिंपल है, प्रेजेंट है एब्सेंट है। तो ये स्लाइड के साथ मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू भी दे दिया और सारे डेजिग्नेशंस भी आपको मैंने क्लियर कर दिया कि कौन कौन से हम लोग नोटेशंस यूज करते हैं टू राइट दी फाइंडिंग्स ऑफ द TSI टेस्ट। अब शुरुआत करते हैं पहले वाली चीज से एंड दैट इज एसिड प्रोडक्शन। इसको डिटेल से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो दैट इज द नेक्स्ट स्लाइड, एसिड प्रोडक्शन, ठीक है। अब एसिड प्रोडक्शन के बेसिस पे, इसके बेसिस पे हम लोग पूरे जितने भी हमारी ऑर्गेनिजम्स है उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एज समथिंग कॉल्ड एज योर नॉन फर्मेंटर्स, ओनली ग्लूकोज फर्मेंटर्स एंड मोर देन 2 शुगर फर्मेंटर्स, ठीक है। तीन कैटेगरीज क्लियर है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो TSI मीडियम है हमारे पास, उसमें शुगर प्रेजेंट होती है। अगर बैक्टीरिया शुगर्स को फर्मेंट करती है, हमारी जो भी बैक्टीरिया है अगर वो हम लोग के शुगर को फर्मेंट करती है, अगर वो फर्मेंट करेगी तभी जाकर के एसिड का प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। उसके बेसिस पे तीन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है हमारे सामने, राइट। अगर हमारी बैक्टीरिया कोई भी शुगर को फर्मेंट नहीं कर रही तो वी कॉल इट एज नॉन फर्मेंटर्स। अब उन तीनों शुगर में से सिर्फ ग्लूकोज को फर्मेंट कर रही है तो इट इज कॉल्ड ओनली ग्लूकोज फर्मेंटर्स। एंड ग्लूकोज के साथ साथ और भी कोई दो शुगर्स को, मतलब दो या दो से ज्यादा शुगर्स, मतलब एंटायर 3 शुगर्स, अगर वो दो या दो से ज्यादा शुगर्स को फर्मेंट करती है तो उसको हम कहते हैं मोर देन 2 शुगर फर्मेंटर्स, ठीक है। तो नेमिंग क्लियर है। अब एक काम करते हैं इसके ऊपर, नॉन फर्मेंटर्स है ना, मतलब ये शुगर को फर्मेंट तो नहीं करने वाली, राइट। कोई भी शुगर फर्मेंट नहीं करेगी, उसके वजह से जो मीडियम का कलर है वो रेड का रेड ही रहने वाला है। वाई? बिकॉज कोई भी एसिड प्रोड्यूस हुआ ही नहीं है, यस और नो। एंड उस वजह से कहना है, राइट, जो आउटकम आने वाला है हम लोगों का वो कैसा रहेगा? अल्कलाइन स्लैंट एंड अल्कलाइन बट, मतलब आप लोग को K/K रिएक्शन यहाँ पे देखने मिलने वाली है यहाँ पर। नेक्स्ट पे जंप करते हैं, दैट इज एग्जांपल्स की बात करूँ तो 2 इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, सूडोमोनास एंड एसिनिटोबैक्टर्स। 2 एग्जांपल है, नेवर फॉरगेट। नॉन फर्मेंटर्स का कोई एग्जांपल पूछ रहा है तो ऑलवेज राइट से देम इट इज सूडोमोनास। along with सूडोमोनास वी हैव द एसिनिटोबैक्टर, एसिनिटोबैक्टर। ये दो बैक्टीरिया जो होती है दीज आर नॉन फर्मेंटर्स। इधर तक क्लियर हो गया है। लेट्स ओके स्टडी अबाउट द ओनली ग्लूकोज फर्मेंटर्स, मतलब ऐसी बैक्टीरिया जो सिर्फ ग्लूकोज को फर्मेंट करेगी। अब 3 शुगर में से सिर्फ एक शुगर को फर्मेंट करेगी तो एसिड का प्रोडक्शन तो होगा बिकॉज शुगर का फर्मेंटेशन हो रहा है, लेकिन एकदम थोड़ा सा एसिड बनता है, लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस एंड स्पेसिफिकली आपके बट रीजन के अंदर एसिड का प्रोडक्शन होगा। एंड इसकी वजह से जो रिएक्शन जनरेट होती है उसको हम कहते हैं, आपका स्लैंट में कोई कलर चेंज नहीं है बिकॉज एसिड नहीं बना तो वो अल्कलाइन ही रहेगी, लेकिन बट के अंदर एसिड बना हुआ है तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द K/A का अरेंजमेंट। अभी इस स्लाइड के एंड पे मैं थोड़े इमेजेस भी बताऊंगा, तब फिर हम लोग इसके ऊपर कमेंट करेंगे K/A क्यों है यहाँ पर, ठीक है। एंड एग्जांपल्स की बात करूँ तो सैल्मोनेला एंड शिगेला एज द 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फॉर द ओनली ग्लूकोज फर्मेंटर्स की बात जब करेंगे तो आंसर शुड बी सैल्मोनेला एंड वी हैव द शिगेला एज द एग्जांपल। डन। अब लास्ट कैटेगरी की डिटेलिंग्स की बात करते हैं। मोर देन 2 शुगर फर्मेंटर्स का मतलब क्या होता है? ऐसी जो कहीं ना कहीं ग्लूकोज को तो फर्मेंट कर रही है, ग्लूकोज के साथ आइदर सुक्रोज या तो लैक्टोज या तो तीनों की तीनों शुगर को फर्मेंट करेगी।
अब इतनी सारी शुगर्स का फर्मेंटेशन हो रहा है तो मतलब जो एसिड प्रोड्यूस होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा. So it is going to produce a large amount of acid. Compare it with the only glucose fermenters, little amount of acid was produced and यहाँ पे large amount of acid would be produced. अगर large amount में acid produce होगा तो दोनों slant and blunt दोनों के दोनों acidic हो जाने वाले हैं. तो A/A का arrangement आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. And what are the examples of this more than 2 sugar fermenters? Answer is Escherichia coli and we have the Klebsiella as the example over here. So that is it for the TSI का पहला category, that is acid production. 3 important findings and 3 important set of examples that you should know. अब मैं एक एक करके सबके एग्जाम्पल्स के साथ आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ. यहाँ पर देखते हैं पहले वाले एग्जाम्पल पे. हम बात कर रहे हैं एसिड प्रोडक्शन की, तो हम सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर कमेंट करने वाले हैं, किस पे ध्यान देंगे इमेजेस में, ओनली एंड ओनली ऑन दी कलर चेंज. सिर्फ कलर चेंज को देखना है. पहले बात करते हैं, हर इमेज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे स्लैंट एंड बट के अंदर. तो लेट्स मी डिवाइड द 3 इमेजेस इनटू द स्लैंट एंड द बट. 3 पोर्शन में डिवाइडेड है आप लोग का ये स्लैंट एंड बट. अब देखते हैं पहले वाले इमेज में स्लैंट में कोई कलर चेंज है क्या, नहीं, रेड कलर ही है तो पहला के ही है, मतलब अल्कलाइन ही है. बट में भी कोई कलर चेंज नहीं है तो दोनों जगह पे आपको K/K का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा. यहाँ पर दूसरे वाले इमेज में आप देखोगे ऊपर जो स्लैंट है ये जो है इट इज ओनली ग्लूकोज फर्मेंटर्स. तो थोड़ा सा एसिड बनेगा सिर्फ और सिर्फ स्लैंट वाले रीजन में आप लोग को, सॉरी सिर्फ और सिर्फ बट वाले रीजन के अंदर आपको कलर चेंज देखने मिलेगा. तो वहाँ पे एसिड आ जाएगा एंड आपका स्लैंट कैसा रह जाएगा, आपका स्लैंट अल्कलाइन रहेगा. तो स्लैंट अल्कलाइन है एंड आपका बट एसिडिक है. एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू गो विथ मोर देन 2 शुगर फर्मेंटर्स, लार्ज अमाउंट में एसिड बनेगा. बोथ योर स्लैंट एज वेल एज द बट विल अपीयर एसिडिक इन नेचर. तो द अपीयरेंस इज A/A रिएक्शन ओवर हियर. तो तीनों इमेजेस भी एक बार आप लोग देख लो. यहाँ पर क्या क्या फाइंडिंग्स है, क्लियर है. यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी एसिड प्रोडक्शन इज डन. लेट्स जंप टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट एंड दैट इज ऑल अबाउट द गैस प्रोडक्शन. गैस प्रोडक्शन के बारे में कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी ऐसे डिवीजन नहीं होता एसिड प्रोडक्शन की तरह. सिंपल है, अगर गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो मीडियम लिफ्ट हो जाता है एंड लिफ्ट होने की वजह से देखो नीचे गैस एक्यूमुलेट होगी तो इट विल ट्राई टू एस्केप एंड एस्केप करने की वजह से मीडियम क्रैक हो जाता है. मीडियम में क्रैक्स आ जाते हैं, पूरी तरीके से टूट जाएगा मीडियम आपका. एंड एग्जांपल्स ऑफ गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, सो यू शुड नेवर फॉरगेट इट इज क्लेप्सिया एंड ई कोलाई. दीज आर द 2 एग्जांपल्स फॉर द गैस प्रोडक्शन बैक्टीरिया. एग्जांपल सॉरी इमेज के तौर पे देख सकते हो आप लोग. देखो नीचे वाले सेगमेंट में आपको बट वाले रीजन में गैस देखने मिल रही है एंड यही सेम गैस ऊपर की तरफ आपकी एस्केप करने की कोशिश करेगी. तो यहाँ पे आपको थोड़े बहुत से स्पेसेस देखने मिलेंगे. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज गैस प्रोडक्शन एज, है ना. तो गैस के आगे आपने प्लस लिख दिया है यहाँ पर, तो वो उसका फाइंडिंग होता है. डन. अब बात करते हो सेकेंड प्रॉपर्टी, गैस प्रोडक्शन भी हो गया. लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड एज योर H2S प्रोडक्शन. सिंपल यार, कलर चेंज हो जाएगा. ब्लैक कलर आपको देखने जैसे मिलेगा मीडियम में, है ना. मीडियम का कलर चेंज होता है एंड दैट इज ब्लैक कलर देखने मिल रहा है, मतलब H2S प्रेजेंट है हमारे मीडियम में. एग्जांपल की बात करूंगा तो सैल्मोनेला टाइफी एंड प्रोटियस वल्गैरिस 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फॉर H2S प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज, राइट. एंड यहाँ पे इमेजेस देख लो यहाँ पर. तो इफ यू हैव अ लुक ऑन द इमेज ओवर हियर तो आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा ब्लैक कलर है, यहाँ पे बहुत सारा सिग्निफिकेंट ब्लैक कलर है. तो H2S के आगे आप लोग ने प्लस साइन लगा दिया यहाँ पर. क्लियर हो गया. एंड दिस इज इट. सारे फैक्टर्स यहाँ पे TSI के भी कवर अप हो चुके हैं एंड इसी के साथ हम लोग ने सारे टेस्ट दैट इज ऑल योर ICU एंड T टेस्ट को कवर अप कर लिया है गाइज. क्विक रिकैप इमेज बेसिस के ऊपर रिकैप मैं करवा देता हूँ. यहाँ पर इंडोल टेस्ट की बात कर रहे हो तो वी कैन जस्ट हैव अ लुक. यहाँ पे आप लोगों को कौन सी चेरी रेड कलर की रिंग देखने को मिलेगी, तो मतलब वो पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है. ठीक है. एंड इंडोल टेस्ट कौन सी एंजाइम को डिटेक्ट करता है, तो आंसर शुड बी इट इज गोइंग टू डिटेक्ट द एंजाइम ट्रिप्टोफनेज. विच एंजाइम, ट्रिप्टोफनेज एंजाइम के डिटेक्शन के लिए होती है ये वाली. क्लियर. नेक्स्ट टेस्ट दैट इज सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट की बात करते हैं. सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट, साइमन सिट्रेट मीडियम हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर. साइमन सिट्रेट मीडियम यूज होता है यहाँ पर, है ना. इट इज गोइंग टू टेस्ट दी बैक्टीरिया टू यूटिलाइज सोर्स ऑफ कार्बन. एंड आई होप अब उसके आगे की स्टोरी आपको याद है क्या. साइमन सिट्रेट मीडियम जो होता है हम लोग का, जैसी बैक्टीरिया ग्रो करेगी तो इट इज गोइंग टू चेंज द कलर. नॉर्मली जो हम लोग का मीडियम होता है साइमन सिट्रेट मीडियम वो ग्रीन कलर का होता है. ग्रीन कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो इट इज इंडिकेटिंग सिट्रेट टेस्ट पॉजिटिव आ गया हम लोगों का, राइट. तो ये इसकी फाइंडिंग्स थी. देन वी हैव द, हमने नेक्स्ट टेस्ट पढ़ा था यूरिया हाइड्रोलिसिस टेस्ट. ऐसा बैक्टीरिया को डिटेक्ट करता है जो यूरिया को तोड़ देती है, मतलब यूरियस एंजाइम का प्रोड्यूस करती है ना. और यहाँ पे हम लोगों ने क्रिस्टियनसेंस यूरिया मीडियम को यूज किया था. वी ऑल यूज दी
क्रिस्टेंसेंस यूरिया मीडियम को यूज किया था यहाँ पर, राइट, क्रिस्टेंसेंस यूरिया मीडियम को यूज किया था, एंड आपको पिंक कलर चेंज देखने को मिला था यहाँ पर, तो पॉजिटिव इंडिकेट करता है। फिनॉल रेड इंडिकेटर होता है इसके अंदर। तो ऑल दैट स्टफ हम लोगों ने इसकी डिटेल्स भी कवर अप करी थी विद ऑल द एग्जांपल्स, ये कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है एंड स्टफ लाइक दैट। एंड लास्टली हम लोगों ने बात करी थी दिस टीएसआई के बारे में, ट्रिपल शुगर आयरन मीडियम। तो पहले हम लोगों ने देखा था कि टीएसआई मीडियम क्या होता है। 3 शुगर्स कौन कौन सी होती है, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, 1:10:10 के रेशियो के अंदर ये 3 शुगर्स प्रेजेंट होती है। अनआइनोक्यूलेटेड मीडियम कैसा होता है, रेड कलर का होता है। 2 पोर्शंस होते हैं, स्लैंट एंड बट होता है। 3 प्रॉपर्टीज को ये डिटेक्ट करता है गाइस, राइट, एसिड प्रोडक्शन, गैस प्रोडक्शन एंड H2S प्रोडक्शन को डिटेक्ट करता है ना। एसिड प्रोडक्शन के लिए 2 चीजें होती है, अगर अल्कलाइन रह रहा है तो के, एंड एसिडिक रह रहा है तो ए हम लोग यूज करते हैं। एंड गैस के बेसिस पे भी हमने देखा था मीडियम लिफ्ट हो रहा है या नहीं। ऑल दीज आर द फाइंडिंग्स दैट वी हैव कवर्ड, एंड दैट इज इट फॉर ऑल दिस टीएसआई अगार सोल्यूशन। तो इसी के साथ मैंने आप लोगों को सारे ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के टेस्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गाइस, एंड इसी के साथ ये सेशन का एंड होता है गाइस। इफ यू फाउंड दिस कंटेंट यूजफुल देन do like, share, and subscribe to my channel, which is AMS MBBS Lectures. Thank you so much for watching, guys. And कोई भी queries होगी, कोई question होगा, do let me know in the comments below. Till that time, keep watching. See you all in the next one. Bye bye.